आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर एमसीक्यू फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि आप किस तरह से ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे और अपने सेमेस्टर या फिर किसी भी जेई एग्जाम में आप किस तरह से बेटर स्कोर कर सकेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्रांति में। तो मेरा नाम है कुणाल। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो हम चर्चा करेंगे एमसीक्यू से कि किस तरह से तैयारी करने, बहुत सारे जो बंदे थे वो व्हाट्सएप और जो यूट्यूब कमेंट के जरिए काफ़ी सारे कमेंट कर रहे थे कि आप एमसीक्यू रिलेटेड एक वीडियो बनाइए। तो देखिए, एमसीक्यू के टॉपिक पे वीडियो बनाने से ऐसा थोड़ा है कि हम जो आपको प्रोवाइड करेंगे वो एग्जाम में आएगा ही, उनका कोई भी मन हो सकता है। जनरली मैं आपको बता दूं, आज पहले के समय में जो क्वेश्चन सेट किए जाते थे वो जनरली बूढ़े लोग सेट करते थे, मतलब जो प्रोफेसर काफ़ी एजेड थे वो सेट करते थे। वो क्या करते थे, जनरली जो स्टैंडर्ड बुक होते थे पहले के समय में, जैसे कि बीएल थेरेजा हो गया, अगर बात करते हैं वीके मेहता होता है पावर सिस्टम के तौर पे, तो वहां से जो भी उनके बुक का ऑब्जेक्टिव है जनरली वही दे दिया करते थे। जैसे अभी भी अगर बात करें इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की तो और यूटिलाइजेशन की, तो जनरली क्वेश्चन जेबी गुप्ता के बुक से आते हैं। आप इस चीज को देख सकते हो, उसके लास्ट में क्वेश्चन आंसर का एक सीरीज रहता है और ऑब्जेक्टिव भी रहता है, तो जनरली वहां से आ जाते हैं। अगर जैसे 5th सेमेस्टर में आपने देखा होगा। तो लेकिन आपके समय में जो बीपीएससी से नए नए लेक्चरर सब आए हैं, तो वहां से थोड़ा इस चीज को जो है क्वेश्चन को पैटर्न चेंज करने का एक नया जो है मोड स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ जो है ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली जेई से रिलेटेड एग्जाम जो हुए होते हैं, जैसे एसएससी हो या रेलवे हो, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, यानी कि आप थोड़ा बहुत आपका अच्छा स्कोर आता है, जो डिस्टिंक्शन के साथ आप पास होते हैं, तो उस कंडीशन में आपको किस तरह से एमसीक्यू की तैयारी करनी चाहिए। और अगर बिलो एवरेज है, मतलब कि आपने सेमेस्टर अच्छी तरह से नहीं पढ़ा, आपको कॉन्सेप्ट कुछ नहीं मालूम, तो उस कंडीशन में आपको जो 20 में तो 20 नहीं बोलेंगे, यहाँ 70 प्लस आप 100% ला सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे लाइएगा वो सभी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बिलो एवरेज की। ठीक है, यानी कि जिनकी तैयारी अच्छी खासी नहीं है और ज्यादा उसको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है, तो उस कंडीशन में उसको क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव की तैयारी किसी भी सब्जेक्ट का कैसे करना चाहिए। सिंपली आप क्या कीजिए, इतना तो आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जैसा ऐसा नहीं कि जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवा दूंगा तो वो आपसे हो पाए जाएगा। देखिए, अभी आप क्या कीजिए, अभी मैं बात कर रहा हूँ बिलो एवरेज की, जो कि नॉर्मल स्टूडेंट है, जो अभी तक उनको कॉन्सेप्चुअल कोई भी आइडिया नहीं है, तो वो क्या कीजिए, पीवाईक्यू उठाइए। मान लीजिए अगर आपको कंट्रोल सिस्टम में दिक्कत है या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी एमसीक्यू के बारे में जानना है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रीवियस ईयर, जस्ट प्रीवियस ईयर, मान लीजिए अगर आपका एग्जाम 21 में है तो 20 वाला क्वेश्चन उठाइए और उसको गूगल वॉइस टाइपिंग आता है, यानी कि गूगल वॉइस पे उनको सर्च कीजिए। मान लीजिए आपका इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है या कंट्रोल सिस्टम है या 5th सेमेस्टर का जो भी सब्जेक्ट है या 6th सेमेस्टर का जो भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप एक क्वेश्चन लीजिए। ठीक है, आपको इतना तो करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ना कुछ आइडिया आएगा, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको मैं 20 ऑब्जेक्टिव दे देता हूँ, जरूरी नहीं कि वहां से एक भी ऑब्जेक्टिव आएगा, ये मैं भी बोल रहा हूँ। आप लोग काफी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं कि सर आप ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग वीडियो बनाइए, तो ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए मैं तो क्वेश्चन सेट नहीं करता हूँ, बस जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। मैंने आपको अभी बताया कि जो पिछले समय के बूढ़े प्रोफेसर होते थे वो जनरली स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करते थे। मान लीजिए पावर सिस्टम में बीके मेहता क्वेश्चन दे देते थे, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं इस चीज को। मैंने इसको पकड़ लिया था और चीज इसलिए मैं ज्यादातर अपने जो एग्जाम होते थे उसमें ज्यादा स्कोर कर पाते थे सेमेस्टर में। तो सबसे पहले हम बिलो एवरेज की बात करते हैं। तो आपको क्या करना है, जिस भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम है, एमसीक्यू की तैयारी करनी है, आप उस क्वेश्चन को ले लीजिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का क्वेश्चन है, जिसको पेज को पलटाइए और क्या कीजिए, जैसे ये क्वेश्चन है कि ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज यूज टू, तो आपको सर्च करना है और गूगल पे ट्रांसफर जो गूगल वॉइस होता है उस पर सर्च करना है, लिखना नहीं है, लिखने से टाइम चला जाएगा ज़्यादा। तो आपको सर्च करना है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम इज यूज टू कैलकुलेट, और इतना ही सर्च करेगा। अगर ये क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन सर्च कीजिएगा तो कुछ वेबसाइट ओपन होगा जहाँ पे ये क्वेश्चन होगा, जिसका आंसर भी दिया रहेगा। तो सिंपली आप नोटिस कीजिए कि अगर आप 20 क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा वेबसाइट खुल के आएगा। तो मैं आपको बता दूंगा, पहले ही बता दूं कि सबसे ज़्यादा तो वेबसाइट आपका एग्जाम वेदा ही खुलेगा, और दूसरा जो होगा वो सेंटफेंड्री होगा। ठीक है, सेंटफेंड्री.com। ठीक है, इन दोनों को आप फॉलो कीजिएगा। अगर आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं तो सिंपली आपको क्या करना है कि एग्जाम वेदा का एक अपना एप्लीकेशन भी आता है, तो आप प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा इसका वेबसाइट पे होता है, तो आप उसके सेक्शन में जाके इसको देख सकते हैं। अगर आपको एग्जाम वेदा क्या होता है, कैसे उसको यूज करना नहीं जानते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसके नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूंगा कि कैसे आपको पढ़ना है। यानी कि आपको एग्जाम वेदा या सेंटफोंड्री को फॉलो करना है। और अगर और भी कोई वेबसाइट खुल के आता है बार बार, तो उसको आपको वहां से जो भी ऑब्जेक्टिव हो, 40-50 ऑब्जेक्टिव, उसको सिर्फ आप देख लेना है। जैसे आपको क्वेश्चन क्या करना है, उस क्वेश्चन को पढ़ना, जैसे द आउटपुट ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम मस्ट बी फंक्शन ऑफ, आउटपुट ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ये काम ना आपको
या तो अभी से कर सकते हैं या एग्जाम से 2 दिन पहले कीजिएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि 2 दिन पहले चीज़ें रिकॉल रहेगी। और एग्जाम में जाते समय मान लीजिए अगर आपका उस दिन सब्जेक्ट कंट्रोल सिस्टम है तो कंट्रोल सिस्टम में से रिगार्डिंग उस चीज ऑब्जेक्टिव को डन कर लीजिए। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लीजिए, उसको सर्च कीजिए, जो वेबसाइट ज़्यादा बार खुल के आ रहा है उस वेबसाइट का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको डील कीजिए, और डील करते समय जो लगता है कि ये क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में आएगा तो उसका स्क्रीनशॉट करके एक पीडीएफ बना के रख लीजिए या सिर्फ फोटो खींच के रख लीजिए, और एग्जाम में जाते समय यानी कि बिफोर 2-3 घंटे पहले उस ऑब्जेक्टिव को जस्ट एक रिकॉइल कर लीजिए। तो आप आई होप आप कर सकते हैं, आप बेटर स्कोर कर सकते हैं। मान लीजिए वो ऑब्जेक्टिव नहीं भी आएगा लेकिन उस ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग एक आइडिया आ जाएगा कि आप दूसरे ऑब्जेक्टिव को डील कर सकते हैं। तो ये था अपना बिलो एवरेज की स्ट्रेटजी, और जो एवरेज स्टूडेंट है ये इसको भी फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप बेटर वे में एमसीक्यू को परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब 18-19 मार्क लाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, तो जनरली देखिए आपके पास बीके मेहता का अगर आपके पास बुक होगा, जैसे बीके मेहता का ना स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव का बुक होता है, ये अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो अब इनसे ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। तो आप बोलिएगा अगर सर मेरे पास समय कम है तो कैसे करूंगा, तो आपको बस टॉपिक वाइज कर लेना। मान लीजिए आपका स्विच गियर में जो भी है पढ़ने को है या ट्रांसफार्मर पढ़ने को, तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखा है मैंने आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं यहाँ कुछ क्वेश्चन किया हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे 27 नंबर का ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, तो ये चीजें आप नोट डाउन करना। ये हम एवरेज स्टूडेंट के लिए बात कर रहे हैं, जो कि जिनकी तैयारी अच्छी खासी हो गई है और उसको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, मतलब सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो वो ये फॉलो कर सकते हैं, या फिर आरके राजपूत फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास समय है तो एक दिन इसको देख लीजिए, दे दीजिए। यानी कि आपको क्या करना है कि पूरे ऑब्जेक्टिव को बनाना है एक दिन, और जो जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है या जो जो हार्ड लग रहा है उसको सर्किल करते जाइए, और एग्जाम टाइम में क्या कीजिए, या तो बुक लेके जा सकते हैं सेंटर पे, या फिर इसका पीडीएफ बना के रख लीजिए, और एग्जाम के दौरान जो जो सर्किल किए थे उसको आप रिविजन कर सकते हैं, तो वो बेटर हो सकता है। ठीक है, आपके लिए अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, यानी कि आप अच्छा खासा तैयारी करना चाहते हो तो बीके मेहता या आरके राजपूत ले सकते हैं। तो अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो पीडीएफ भी मिलता है, तो आप पीडीएफ भी इसका ले सकते हैं, या फिर आप किसी सीनियर या किसी जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में इसके पास हो तो एक बार ले लीजिए, उनको एक दिन पढ़ लीजिए पूरे ऑब्जेक्टिव को, जो भी सब्जेक्ट है। मान लीजिए आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी टॉपिक है एक बार उन टॉपिक के रिगार्डिंग इससे या आरके राजपूत से आप पूरे ऑब्जेक्टिव को डन कर लीजिए, और जो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है या जो जो हार्ड लग रहा है तो उसको सर्किल करके उसका पीडीएफ बना के आप अपने मोबाइल में रखे रहिए। जब आपका एग्जाम होगा ना उससे 2-3 घंटा पहले या रात में ही आप उनका रिवीजन कर लीजिए, और ये आपके लिए बेटर रहेगा, तो आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो यही था ऑब्जेक्टिव की तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका। बाकी अगर आप कहीं भी वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे या किसी के वीडियो की ये ऑब्जेक्टिव आएंगे वो ऑब्जेक्टिव में, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कोई अनसर्टेनिटी जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया कि आजकल के जो बीपीएससी लेक्चरर है वो कुछ घुमा फिरा के दे रहे हैं, तो जनरली वो एसएससी जेई या रेलवे जेई में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो पूछे जाते हैं। तो आप ये चेक कर लीजिए, या फिर ये भी कर सकते हैं, मैं आप जो एवरेज स्टूडेंट है या इंटेलिजेंट स्टूडेंट उसके लिए तो आप ना 2020 में जो एग्जाम हुए हैं 21 में जेई का, उनका भी आप क्वेश्चन सेट एक बार देख सकते हैं, और जो उनका आंसर जो कि आपको सेंटफंडरी वेबसाइट है, सनफेंड्री वेबसाइट वहां पे मिल जाएगा, या ऑल एग्जाम रिव्यू नाम से एक वेबसाइट है, वहां भी आपको मिल जाएगा। आपको सिंपली सर्च कर लेना है रेलवे जेई या एसएससी जेई क्वेश्चन बैंक जो भी है सब्जेक्ट का, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो आप allexamreview.com को फॉलो कर सकते हैं, या सनफोंड्री को आप बेटर वे में फॉलो कर सकते हैं। जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है वो ना एग्जाम बेदा को आप फॉलो कर सकते हैं। एक और वेबसाइट आ जाता है वो थोड़ा उसमें काफी ज्यादा रॉन्ग है, जब आप खोलिएगा ना तो बार बार वो भी वेबसाइट ओपन होता है, तो वो वेबसाइट में थोड़ा काफी ज्यादा रॉन्ग है। तो आप एग्जाम वेदा को फॉलो कीजिए और सनफाउंड्री को फॉलो कीजिए, तो ये बात आपके लिए है। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कैरी राइड भी एक अच्छा ऑप्शन है, तो उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात इतनी है कि आप वेबसाइट या बीके मेहता जितनी भी है ऑब्जेक्टिव को एक बार आप देखते जाइए, जो जो आपको हार्ड या इंपॉर्टेंट लग रहा है उसका एक पीडीएफ बना के मर्ज करके अपने मोबाइल में रख लीजिए, और एग्जाम से 2-3 घंटा पहले उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए, मतलब पढ़ते हुए आगे निकल जाइए। ठीक है, ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ना और उसके ऑब्जेक्टिव को जो ऑप्शन है उसी को सिर्फ पढ़ना है। 3 ऑप्शन क्या है वो नहीं देखना, नहीं तो आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन पढ़े, उस क्वेश्चन का जो एक्चुअल में आंसर है सिर्फ उसको पढ़ेंगे, तीनों जो ऑप्शन है उसको पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि इससे आपको कंफ्यूजन कम होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव लेके आपको काफी ज्यादा डाउट था, तो वो डाउट आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग अपने तैयारी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू रखिए। और बात करें एली एग्जाम की, तो जो भी बंदे एली की एग्जाम दे रहे हैं तो वो भी अपना अगर फॉर्म भरे तो जरूर दीजिएगा। आप क्या कर सकते हैं, अपने सेंटर से कोई भी बोलेरो कर सकते हैं, जो कि या स्कॉर्पियो अपने फ्रेंड सर्किल में करके, और एग्जाम तो जरूर दीजिएगा। हम लोग भी ऐसे दिए तो, और ऐसे ही होता है तो आपको मान के चलना पड़ेगा। स्ट्राइक वेस्ट्राइक करने से कोई फायदा है नहीं, अगर होता है तो अच्छी बात है। बाकी अपना तैयारी जारी रखिए, नेक्स्ट वीडियो में लेके कुछ नया कुछ लेके आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, अपना सपोर्ट बनाए रखें।